हेलो जी, राम राम जी भाई। आप सब लोगों को सोया सोया फेस लग रहा है। हाँ जी, सो के उठी हूँ। बज रहे हैं शाम के 5 और विनोद जी, मुक्कू और रिकी वो तीनों तो चले गए हैं पार्क क्योंकि अभी सारे एकदम से सारे नहीं जा रहे हैं। मैं घर पे ही रुक गई और दोनों तीनों चले गए और मैं अभी माँ जी को चाय पानी वगैरह जो है अभी वो सब पिला दिया, बच्चों को भी पिला दिया था। और मैं अभी उठूँगी और अपना काम शुरू करूँगी। सबसे पहले काम शुरू करूँगी, पीछे से कपड़े वपड़े उतारूँगी, वो सब समेटूँगी और भाई अपना रूम समेटती हूँ और देखती हूँ फिर माँ क्या कर रही है। माँ तो बैठी हुई, खैर उस रूम में तो भाई लाइट वाइट नहीं जलाते हम। थोड़ा सा प्रिकॉशन ये है कि 1 वीक तक एटलीस्ट हम लोग कर लें तो थोड़ा सा सेफ रहेगा। तो यही था तो चलो करते हैं काम शुरू। आज मॉर्निंग से व्लॉग स्टार्ट नहीं किया, आज इवनिंग से व्लॉग स्टार्ट हो रहा है भाई। और कल है रिकी का रिजल्ट, उसकी हो रही है थोड़ी थोड़ी सी टेंशन। कल ज़्यादा टेंशन थी रिकी को क्योंकि कल रिकी के स्कूल से बैक टू बैक स्कूल से मतलब स्कूल से नहीं बच्चों को कॉल आ रहे थे भाई, किसी का किसी लिए, किसी का किसी चीज़ के लिए। तो उसको भी टेंशन हो रही थी कि मम्मा कभी मेरे स्कूल से कॉल ना जाए, क्योंकि अगर बच्चे का कंपार्टमेंट होता है या कोई सब्जेक्ट क्लियर नहीं होते हैं तो स्कूल वाले उसको रिज़ल्ट देने से पहले बुलाते हैं भाई बच्चों पेरेंट्स के साथ कि भाई आगे क्या करना है। तो उस तरह का कल का जो है उसकी सिचुएशन थी और उसके बहुत ज़्यादा सर में दर्द था भाई, बहुत ज़्यादा टेंशन उसने ले रखी थी। वो ढंग से खाना भी नहीं खा रहा था। शाम के 5, साढ़े 5, 7 बजे तक उसने वेट किया कभी मेरे स्कूल से कॉल ना दे, पर उसके स्कूल से कोई भगवान की दया से कोई मैसेज और कुछ भी नहीं आया। मैंने कहा बेटा तू टेंशन ना ले, क्योंकि उसको इकोनॉमिक्स से थोड़ा सा टेंशन थी कि कभी मैं इको में ना रह जाऊँ और फिर दोबारा रिपीट ना कराए पेपर मेरा या फिर दिक्कत हो जाए, क्योंकि 11th में इसका स्कूल काफ़ी स्ट्रिक्ट है। कुछ बच्चों को ही आगे लेके जाते हैं 12th में, 9th में और 11th में जाते हैं, क्योंकि स्कूल की परसेंटेज जो है वो ख़राब होती है। तो इस तरह से बच्चे स्कूल वाले भी अपना उसका ध्यान रखते हैं। तो उसके स्कूल से कल कोई कॉल नहीं आया है। कल हमें पीटीएम टाइम पे पीटीएम में ही जाना है और फिर आप लोगों को बता दूंगी रिज़ल्ट का। वैसे तो भाई कंफर्म ये है कि 12th में जा चुका है और भाई कल रिपोर्ट कार्ड मिल जाएगा तब कंफर्म हो जाएगा। तो चलिए भाई उठते हैं और धीरे धीरे अपना काम जो है वो शुरू कर पाएंगे। और थोड़े से विंटर के कपड़े भी रह गए अभी रखने, वो भी रखूँगी। तो कपड़े ढक लो तो बाहर चलते हैं भाई। इस टाइम पे आ गया था मेरा भाई अनिल मेरे से मिलने के लिए। काफ़ी दिन हो गए थे, तो वो जब भी इधर से आता जाता है तो भाई होके जाता है। तो मैं उसी के लिए और माँ जी के लिए बना रही थी फिर से चाय बना के चाय उसको दूंगी और फिर माँ जी को भी दे दूंगी और फिर उसके बाद कर लूँगी भाई मैं अपना शाम का काम स्टार्ट। तो यही है भाई, कभी चाय कभी खाना, और क्या करेंगे। बताओ यार एकदम उधर तो बहुत हो रहा है। ये वीडियो के बना के चाय देती की प्रूफ इतनी क्यों दे दी? पी लेना है, तू तो पिया कर नीरी कम। अच्छा दूध मांगा था, चाय दे दी। चाय मांगी थी दूध बोली थी। तो भैया अब लग गई थी मैं अपना दूध वगैरह के काम पे। सबसे पहले मतलब शाम को यही होता है, चाय वाय का काम होता है, उसके बाद दूध वगैरह का काम होता है, फिर सब्ज़ी रोटी का काम होता है, फिर सबको खिलाने का काम होता है। यही काम चलता रहता है भाई। तो मैं इधर मलाई वगैरह जो है वो निकाल रही थी और बड़े भगोने से दूध छोटे भगोने में ट्रांसफ़र कर रही थी, क्योंकि फिर जो पीने का है वो अलग निकाल रही थी और जो फिर नेक्स्ट डे चाय पानी में काम आएगा वो अलग निकाल रही थी।
और भगोना मांज के रखना होता है क्योंकि नेक्स्ट डे सुबह सुबह फिर उसमें फिर से दूध उबालना होता है। और भाई ये चीज़ मैंने कभी नहीं की कि भगोना उसी टाइम पे खाली करूँ, उसी टाइम पे डालूँ। शाम को ही खाली करके और साइड में करके जो मैं है वो रख देती हूँ भाई। और फिर सुबह नेक्स्ट डे अपना दूध आता है तब उसमें डाला दूध और दूध जो है वो गर्म कर दिया। तो भाई ये शुरू से ही मैंने कुछ इस तरह की अपनी हैबिट जो है वो बना रखी है कि जिससे भाई काम देखो हमें ही मैनेज करना होता है और वो आप किस तरह से मैनेज कर रहे हो वो आपके ऊपर डिपेंड है। फिर कोई भी गुस्सा नहीं आता है इस चीज़ के ऊपर। भाई तब दूध का काम किया था तब टाइम हो रखा था 6:30 बजे का और अब टाइम हो रखा है 8:30 या 9 बजे का, मुझे ध्यान नहीं है करेक्ट कितना टाइम है। और मैं तब से अब तक किचन में ही हूँ। दलिया बनाया, पापा को दाल रोटी खिलाई और बच्चों की मैक्रोनी, मनोज जी ने एग बुर्जी और ब्राउन ब्रेड खाए साथ में। मतलब सब के अलग अलग आइटम बने हैं। और अब थक गई हूँ। अब लास्ट पहले माँ पापा का दूध गर्म कर रही हूँ भाई, इनका दोनों का दूध डाल के फिर करूँगी थोड़ी देर रेस्ट, बैठूँगी आराम से, अपना बिस्तर बिछाऊँगी क्योंकि अभी चारपाई का कोई काम नहीं किया। इस बीच में भाई अरे कि कई ब्लैंकेट था, धीरे धीरे ब्लैंकेट वगैरह भी वॉश करके रख रही हूँ। सर्दियों के कपड़े तो अभी बचे हुए हैं आधे, वो काम नहीं हुआ क्योंकि किचन में ज़्यादा टाइम लग गया आज। तो बच्चों का दूध रात को दूँगी 10-10 बजे से अभी नहीं, तब तक करूँगी थोड़ी देर हाथ मुँह धो के रेस्ट, बैठूँगी आराम से। तो अभी मैं दूध वगैरह जो है वो डाल लूँ और बोल देते हैं कुछ काम नहीं करती घर में रहने वाली हमारी हाउसवाइफ की किसी चीज़ में काउंटिंग नहीं होती है भाई। जो ऑफिस जाती है उनको तो बोल देते हैं जॉब जाती है, हमें बोलते हैं घर रहती है। कोई बात नहीं भाई, हमारी किस्मत में घर रह के घर का काम करना है, वो करेंगे, सही है ना। सबको अपनी अपनी किस्मत का ही होता है। तो दूध उबाल लूँ, नहीं तो 1 मिनट में निकल जाएगा और सारा काम कराया बढ़ जाएगा अभी इतने मुश्किल से। और ये दलिया बनवा के रखा है विनोद जी ने सुबह जिम जाने के लिए खा के जाने के लिए रखा था कि ओट्स की जगह कल दलिया खा लूँगा। मैं दूध डालती हूँ एक बार, दादा का दूध दे के आओ और माँ जी को भी। तो एक दूध दे के आई यार रखी और एक दे के आऊँगी अब मैं। अरे भाई किचन थोड़ी देर के लिए समेटी, अभी इसमें दूध का काम होना बचता है। और ये अपने दादा का दूध दे के आ चुका है। दे आया ना, कुंडी वुंडी लगाया या इधर प्रेस के कपड़ों का ढेर। फुल्ली रेस्ट और ना ये रेस्ट है। और क्या है, और क्या कर रहे हो आप पड़े पड़े बैठे। हेलो जी भाई, कैसे हैं आप सब लोग। ये नेक्स्ट डे सुबह और अभी मैं हो गया, ये आप लोग देख रहे होगे आज नहा धो लूँ टाइम से। तो मैं गई थी, मैंने आप लोगों को कल बताया था कि रिकी का आना था रिजल्ट। तो भाई मेरा बेटा चला गया 12वीं में, पास हो गया अच्छे से, नंबर भी ठीक है, कोई कंपार्टमेंट कोई ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहाँ पे बहुत बच्चों को बिठा रखा था भाई, बहुत बच्चे फेल भी हुए, रिपीट भी हो रही है, कंपार्टमेंट भी आ रहा था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मंडे से इसकी क्लासेस स्टार्ट है। अब 12th की बुक्स लेके आनी है, मैंने इसको बता दिया है। तो भाई अब देगा आज हमें रिकी पार्टी, रिकी के 12वीं में आए। भाई टाइम हो रखा है शाम के 6:15 हो गए ना मुझको, नहीं 5:45 सॉरी, इसमें उल्टा दिखाई दे रहा है, 5:45 हो गया। मैं भी घूम, मैंने कहा एकदम से 6:15 कैसे हो गए। तो काम वाम तो अभी ऐसा कुछ है नहीं, दूध वगैरह का भगोना और खाली करना है भाई, शाम का ही है। कपड़े वगैरह सब उतार दिए, जितने भी कपड़ों का ढेर था वो सब प्रेस वगैरह करा दिया है। और अभी थोड़ी देर एक बार बाहर जाना है, माँ के लिए एक लोवर लेके आना है। 2 दिन से मैं आज स्कूल गई, जब नीचे गई थी, नहीं तो माँ जी का ऑपरेशन होने के बाद से मैं घर से बाहर नहीं गई हूँ। मतलब ऊपर ही हूँ, नीचे भी नहीं उतरी हूँ, मतलब ये है, नहीं गई हूँ ना मुझको, नहीं गई हूँ। सुबह रिकी के साथ स्कूटी पे गई थी, तो बस फिर अपना स्कूल से आके फिर भाई रोटी वोटी बनाई, काम किया
खाना वाना खिलाया और आप लोगों को बताया कि रिकी 12th में हो गया है, तो अब उसकी बुक्स वगैरह का भी अरेंजमेंट करना है, क्योंकि मंडे से जो है अभी वो मुकू का रिकी का जो है वो स्कूल स्टार्ट हो गया है। और जब स्कूल गए थे ना भाई, उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा मैंने आप लोगों को बताया था भाई, हालत ख़राब हो गई थी। रिकी बहुत ज़्यादा टेंशन में हो गया था। उसको टेंशन इस वजह से नहीं थी कि वो फेल हो जाएगा, या उसको ना बस अपने इकोनॉमिक्स के पेपर की टेंशन थी। इसीलिए वो परसों भी टेंशन में था कि मम्मा मुझे इकोनॉमिक्स से डर लग रहा है। हो सकता है क्योंकि इकोनॉमिक्स का पेपर काफ़ी हार्ड आया था और शायद से उसको मैं क्लियर ना कर पाऊँ। हो सकता है उसमें मेरी कंपार्टमेंट आ जाए। ये वो पेपर दे के आया था, उसने तभी मुझे बता दिया था। बाकी उसने किसी भी सब्जेक्ट का नहीं बताया, सिर्फ बाकी मैं उसने बोला कि उसमें तो बाकियों में तो मैं श्योर हूँ कि कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन इकोनॉमिक्स में थी उसको। तो भाई उसको एकदम से जब वो टीचर के पास अंदर गया और एक पेरेंट्स बात कर रहे थे, कुछ बच्चों को उसने रिसेप्शन पे बैठे हुए देख लिया, घबराहट फील हो रही थी, बच्चे ऐसे ही थे, कुछ को बहुत ज़्यादा बच्चों को कंपार्टमेंट मिला था। तो उसको एकदम से ऐसे हार्ट बीट उसकी तेज हो गई, उसका फेस एकदम से सफ़ेद हो गए, होठ भी सूख गए। मैं उसको कह रही, मैंने कहा तू बाहर जा, पानी पी ले, टेंशन मत ले, जो भी होगा कोई बात नहीं, तू जा। लेकिन बोला नहीं, वो मेरे पीछे बैठा नहीं। और फिर टीचर ने जैसे ही पता नहीं टीचर ने भी नोटिस कर लिया क्या था, जैसे ही वो पेरेंट्स उठे, हालांकि हमारा नंबर नहीं था, लेकिन उन्होंने इसको बुलाया पार्थ। फिर हम गए और उन्होंने सीधा इसको दिखा दिया कि तुम पास हो, 12th क्लास में चले गए हो, टेंशन मत लो, अगले साल और मेहनत करो, बस इतना बोला। और रिकी की सांसें जो है फिर उसको शांति सी हुई है। तो भाई बड़ा अच्छा लगा। चले बेटो, तो एक दो काम है भाई वो निपटाते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। इसको बोला मैंने कंघी कर ले, कंघी नहीं करती बालों में बिल्कुल भी। हाँ करता हूँ, कहीं ना करता। ये कैमरे के आगे हाथ आ गया। चलो थोड़ी देर में बात करती हूँ। चल ले अब आगे चलो। कितने का लेगी? एक ही पैकेट ले लेना बेटा। भैया आप लोगों ने देखा जैसे कि बाहर आए हैं नीचे, मतलब उतर के, तो फिर मुक्कू को लेने थे कुछ बैलून वगैरह, और हम आए थे माजी का पजामा लेने के लिए, मतलब लोअर, क्योंकि अब घर में ही रहती हैं तो लोअर वगैरह ही डाल लेती हैं। वॉशरूम वगैरह जाना जो है वो इजी होता है। यहाँ पे लगी हुई थी भाई सेल, और इन्होंने लगा रखी थी 500 रुपये में। तो बहुत सारी लेडीज़ का जो है झुंड लगा हुआ था और वही सब देख के मतलब हंस रहे थे। और ये देखो हमारे कोने से यहाँ से पूरा मार्केट जो है वो स्टार्ट हो जाता है, ये देख लो आप लोग। और चुन्नियाँ, सूट, सर्दियों में विंटर के खूब सारे कपड़े मिले हैं। और फिर ये इधर भाई ऊपर जिम वगैरह भी है और पता नहीं क्या क्या है, मुझे नहीं पता पूरा। और यहाँ आगे ये कोने से स्टार्ट हो जाती है हमारी शॉप्स। ये एक इधर शॉप है कंप्यूटर वाले की, ये इधर आगे आ जाता है भाई जेंट्स का सैलून है। और इधर ये देखो जावेद सैलून लिखा हुआ है इधर। ये बोला भाभी मेरी पूरी शॉप दिखाओ, मैंने कहा ठीक है भाई पूरी दिखाती हूँ तेरी शॉप। और ये इधर अजहर अल्ट्रेशन वाला है भाई, ये अल्टर वगैरह करते हैं। और ये इधर परचून की दुकान है, ये मिस्टर अजीत सिंह जो हैं खड़े हैं। तो मैं कहती, मैंने कहा तेरी दुकान की भी ले लो, ये हंस रहा था, कह रहा हाँ भाभी मेरी दुकान की भी लो। तो इधर ये पूरा इधर तक था हमारा घर। और अब अंदर एंट्री करेंगे और मक्कू ने बजा दी अपने घर की बेल। मेरे हाथ में सामान है, हाथ में सामान है अभी। और वहाँ गाड़ी के नीचे डॉगी लड़ रहे हैं और मम्मी उनका पानी साफ कर रही है। हाँ मैं तो बैलून फुलाऊंगा।
इसने कल झाड़ू वाड़ू तो फिर अच्छे से साफ हो जाएगा। या पुचड़ पुचड़ तरी बंद हो गया ना है? जब देखा जब पुचड़ 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 क्यों? कोई असर नहीं पूछो। पूरे पुचड़ पुचड़ वो वाला दादा का। हाँ ये माजी का। चलो चलो आ जाओ ऊपर चलो आ जा। जा घूमी घूमी खड़ा हो ले। माप का दूध हाँ गरम है। मेरे कमरे में कहाँ जा रहे हैं? ले जा इसलिए भी गैल और मुंह दे नीचे की शकल सुकल सब। अरे आराम था अगर जिले में धड़ाम धड़ाम इतना बड़ा होगा ना भी पड़ता होगा तू। आज भी पड़ा था जिले में मायो यो पड़ा कर यो रिक्की बावड़ा जिन क्या है बताइए। मेरा एडमिशन नंबर हथियार हो नहीं बोलो तुम। मेरा एडमिशन नंबर बताओ। मन क्या मेरा बताओ। पापा ने तो कम से कम गैस कर लिया था, आप बताना। 3380 3380 कितना होता है? 3380 रिक्की का है वो। मेरे वही याद है। 3180 3180 गलत गलत गलत। और है 2550 और है 4546 कितना होता है वो? तो तू बता दे जब रोल नंबर बताना रिक्की का। 28 गलत। मेरा रोल नंबर 25 गलत 38 गलत। जाल ले कुछ बचा नहीं रहा तो जा रे। अट तो तनु लाए रही। देखो भाई गर्मी आ गई है। ये देखो फैन मेरे को तो ये नहीं मुक्कू पता है। निक्कर में ये विनोद जी निक्कर में। मेरे को तो ये नहीं याद है कि ये मेरे को पापा ने कब दिलाया था, किस लिए दिलाया था, किस टाइम तो नहीं याद, डे याद है किस डे दिलाया। ठीक है ओके। बताओ। पापा ने दिलाया था मेरे को ये बोल। पापा ने दिलाया था मेरे को ये 22 सितंबर उनके बर्थडे पे, जब हम मेडिसिन मांग रहे थे। दिमाग चटन लग रही है मेरा ही करते थे। और पीछे मेरा पूजो देखो गर्मी लग रही है अपने टोकरे में से निकल के पार सो रहा है। और ये तो आप लोगों को 2 बंदे दिखाई दिए। तो काम वाम सारा सब कुछ खत्म है। ये देखो मुक्कू की कलाकारी देखना जरा। दिखाओ उस वाले कैमरे से फ्रंट। एक सेकंड। ये देखो भाई ये मेरी छोरी की कलाकारी है। किसी को भी मेहंदी लगवानी है तो बस कोन लेके आ जाना, फ्री में मेहंदी लगवाने के लिए कांटेक्ट करें मुक्कू गहलोत। फ्री में लगा दूंगा, बस कोन लेके आ जाना। बस मेहंदी ले आना कह रही है, फ्री में लगा के देंगे आप लोगों को। जो डिजाइन बोलोगे वो लगा दूंगा यूट्यूब से देख के। हाँ सब कुछ लगा देंगे। देख लो ये चल रही है अब तक की वार्ता। अब टाइम हो रखा है 10:30 बजे का। काम वाम सब खत्म है। माँ जी को दादा को इनको सबको दूध वूध पहुँचा दिया, इन लोगों को पिला दिया है, मग्गे उधर रख दिए हैं। और काम भाई बढ़ रहा है, आपने पता है जैसे कि आज मैं 2 दिन से 3 दिन से जब से माँ का ऑपरेशन हुआ है तब से मैं फिर से पार्क में नहीं जा पा रही हूँ, लेकिन जाऊंगी, कोई बात नहीं। माँ को यार गलत बात है, बालों का मजाक बना रही है, देख लो। आप भी तो बना तो पहले मेरे थे जब तू ना थी, देख लेती जब किसे थे। पता है तो अभी तक का था ये अपडेट आप लोगों के लिए। ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों को वो जरूर बताना। देखो अपने दिखाओ बार बार मार के जानबूझ कर। तो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। और किस तरह का वीडियोस देखना चाहते हैं वो जरूर बताया करो। बताओगे सजेशन दोगे तो जरूर हमें हेल्प होती है भाई बनाने में। नहीं तो यही आप लोगों को हमेशा घर के व्लॉग देखने को मिलते रहेंगे। घर किचन बेडरूम घर किचन बेडरूम और मम्मी ने मेरे रूटीन में खाना बना के दिखाया, मैं खाना बनाता हूँ। सब्जी काट के दिखाई, मैं सब्जी काटता हूँ। माँ का ऑपरेशन दिखा दिया। मैं माँ जी का ऑपरेशन करता हूँ रोज। तो ये ऐसी तो तब तक के लिए बाय बाय, राम राम।